हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 10th चैप्टर और हम इसमें 4th एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5th एक्सरसाइज पर। ठीक है, जो क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम देखते हैं। कह रहे हैं विद्यालय वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कह रहे हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस सूचना को वाक्य के रूप में आपको फिर से लिखना है, जैसे इन्होंने बताया है। ठीक है ना, पहला इन्होंने करके बता दिया आपको। 10वीं कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्ति। फिर से इसको लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे? 10वीं कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्तु। इसमें आपको क्या करना था, ये आपको लटवकार कह रहे हैं 10वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं वो वेदिका मतलब जो वहाँ का स्टेज है उसको सजा रही हैं। ये वर्तमान काल की क्रिया बता दी उन्होंने। अब वो ही करना है आपको लोट लकार में। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है? 10वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं वो क्या करें? स्टेज को जाके अलंकृत करें, क्योंकि लोट लकार में हम क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं किसी चीज के लिए, है ना, उनको किसी प्रकार का आदेश देते हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया है कि इसमें आपको दोनों चीजें, जो आप अगर यहाँ पे बहुवचन का रूप दिया तो यहाँ पर आपको बहुवचन का लगाना है। ठीक है ना, मगर इसको आपको क्या में चेंज करना है? लट लकार को आपको लोट लकार में चेंज करना है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं। कह रहे हैं प्रधान अध्यापिका वार्षिकम विवरणम पढ़ती है ना। तो ये किस में दिया है? अभी वर्तमान काल में कह रहे हैं पठती, मतलब तुरंत का बता दिया। अब आपको इसको करना है किसमें? आप इसको करेंगे अभी लोट लकार में। तो इसका क्या पूरा ज्यों का त्यों लिखना आपको। तो क्या करेंगे? प्रधान अध्यापिका वार्षिकम विवरणम पठती की जगह हो जाएगा पठतु, क्योंकि हम इसका प्रथम पुरुष का एक वचन रूप लगाएंगे। जैसा यहाँ पे दिया वैसा आपको लगाना है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं बालिका नृत्यंती। तो क्या हो जाएगा? बालिका नृत्यंतु। बस इसमें यही करना है आपको। अगर ती दिया है तो तू लगाना है और अंति दिया है तो अंतु लगा देना है। ठीक है, फिर यूयम सानंदनान यूनम आसंदान स्थापियथ। यथ जो आता है तो किसमें आता है? सी थ थ, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थापियत। स्थापियत मध्यम पुरुष की क्रिया है ये बहुवचन की। ठीक है, तो हमने इसमें ता लगा दिया क्योंकि खाली तम ता आता है। ठीक, फिर कह रहे हैं छात्र नायका स्वागतम करोति। तो क्या हो जाएगा? करो तू। शब्द क्या बन जाएगा इसमें? करो तू। फिर मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति। अब ये सप्ती आया है तो हम इसको क्या कर देंगे? तू कर देंगे। शब्द बन जाएगा निवेदयतु। इस तरह से आपको ये करते जाना। ठीक है, फिर संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति। फिर क्या कर देंगे? इसको संचालयति आया है तो क्या कर देंगे? तू कर देंगे। बस इतना तो करना ही है। तो शब्द क्या बन जाएगा? संचालयतु। इनको बस चेंज करना, जो अंडरलाइन वर्ड, बाकी जो कहते आएगा। फिर कार्य क्रमानंतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति। अब जो गायन्ति शब्द आया है ये किसके लिए आया है? बहुवचन का आया है। तो हम इसमें क्या कर देंगे? गायन्तु। हमने बोला है ती का तू कर दो और अंति का अंतु कर दो। बस इतना आपको इसमें करना है। बस इतना सीख जाओगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं परिच्छेदे पट्टिकाता उचित क्रिया रूप रिक्त स्थानी पूरयन्तु। आपको ये जो परिच्छेद मतलब एक अनुच्छेद टाइप का दिया हुआ है ना, इस अनुच्छेद को इन शब्दों के माध्यम से भर के पूरा करना है। ठीक है, इनको पूरा करना है। यहाँ पर ये जो आपको ऊपर पट्टिका में जो शब्द दिए गए हैं ना, इसमें से भर भर के आपको इसको कंप्लीट करना है। तो कह रहे हैं यदा अध्यापिका कक्षाम आगच्छति तथा प्रथमम सर्वे उत्तिष्ठन्तु। शब्द क्या बन जाएगा? पहला उत्तिष्ठन्तु। मतलब क्या कह रहे हैं? जब अध्यापक या शिक्षिकाएं कक्षा में आती हैं तब सबसे पहले क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। मतलब उठ जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं हम? जब क्लास टीचर, कोई भी टीचर आता है अपने क्लास में तो हम सबसे पहले खड़े होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रथमम सर्वे, सभी लोग खड़े होते हैं। फिर उपचार वाक्यंतम।
फिर क्या करते हैं, अभिवादयन्तु, उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग जो भी होता है, गुड आफ्टरनून है ना, वो करते हैं। तो कह रहे उसके बाद ये करते हैं। फिर यदा सः वदति तदा एव सर्वे उपविशन्तु। उपविशन्तु, उपविशन्तु मतलब होता है बैठना। जब वह कहती है तब सभी लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है। फिर तस्य सूचनानुसारम पाठम, तस्य सूचनानुसारम पाठम पठन्तु, उसके बाद हम सूचना, ये तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं उस पाठ को। फिर गृह पाठम पृच्छन्तु, नहीं, गृह पाठम का के बाद क्या आएगा, पृच्छन्तु आएगा। हाँ, गृह पाठम, फिर हम क्या करते हैं, जो घर का काम दिया रहता है, गृह पाठम लिखन्तु आएगा इसमें, गृह पाठम लिखन्तु, फिर हम गृह पाठ को लिखते हैं, है ना। फिर परस्परम वार्तालापम ना कुर्वन्तु, हम परस्पर मतलब वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, वो कह रहे हैं। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु संशय पृच्छन्तु, प्रश्नों के उत्तर को बोलो और किसी प्रकार का कोई आपको विकल्प हो या संशय हो किसी प्रकार का, तो उसको आप क्या करो, पृच्छन्तु, पूछ लो। ठीक है। फिर तस्य उपदेशम श्रवणन्तु, उसके बाद आप जो वो बोल रही हैं उनके उपदेश को आपको सुनना चाहिए, वो आप सुनो। फिर बहि माँ गच्छन्तु, फिर उसके बाद आप सब क्या करो, बाहर चले जाओ, बस इतना बताना। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये भर लेना। आप इसमें से देख के भी इसको कर सकते हो कि पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, ये पांचवा है, ये आठवा है। ठीक है ना। इसको आपको 8 नंबर पर भरना है। फिर ये 9 और ये 10, बस इतना भरना है। ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहे हैं मार्गे सूचना दीपा फलकानि च भवन्ति तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पष्टिकाय पतन्ति वाक्यानि रिक्त स्थानु लिखन्तु। अब आपको क्या कह रहे हैं, ये मार्ग मतलब जो आपका रास्ता है उसकी सूचना के लिए जो लगे रहते हैं, आपने देखा नहीं कभी कभी सड़क पे बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं, है ना, वो आपको बताती कि आगे क्या है या यहाँ पर ये है या वहां पर वो है। तो आपको ये बताना है कि आप ये जो लिखा है, ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये किसके लिए होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो साइन बना है, ये निशान बना है, ये होता है वामता गच्छ, बाईं तरफ जाओ आप, है ना, दाईं तरफ नहीं, आप उल्टे साइड जाओ, इस साइड जाओ, बाईं तरफ जाओ। ठीक है। तो ये होता है वामता गच्छ, इसके लिए लगा रहता है ये वामता गच्छ मतलब बाईं तरफ जाओ। फिर ये होता है दक्षिण तरफ मतलब दाईं तरफ जाओ, दक्षिणता गच्छ, दाईं तरफ जाओ। ठीक है, ये है। फिर ये जो दिया गया है, ये बच्चे बने हैं, बच्चे बैग टांगे हुए हैं, तो इसमें होता है अग्रे विद्यालय, आगे विद्यालय है ना, आगे विद्यालय, आराम से चलें। फिर ये जो बना है, ये बना है पद यात्रिका, पद मतलब पैदल यात्रा करने के लिए ये बना है। फिर नेक्स्ट बना है तिष्ठ प्रतीक्षस्व, मतलब रुक जाओ और प्रतीक्षा करो। ये देखो, ये जो देखा है ना आपने, हमेशा बने होते हैं ये है ना, सिग्नल जो लगे होते हैं। ये रेड सिग्नल किसके लिए, तिष्ठ मतलब रुक जाओ। फिर येलो होता है प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा के लिए, और ग्रीन होता है गच्छ मतलब जाने के लिए, है ना, ये दिया है। फिर पास में क्या दिया है, गच्छ यानम मा स्थापय, देखो ये दिया है यानम मा स्थापय मतलब गाड़ियों को रोक लो। इस तरह से आपको ये बताना है वहां पर, बस और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है ना। चलो, फिर क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको सिर्फ अभी लोट लकार बस का बताना। इस चैप्टर में सिर्फ लोट लकार पढ़ाया उन्होंने। उदाहरणानुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपई वाक्यानि पूरयन्तु, आपको लोट लकार का ये आपने जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, ये सिर्फ उन्होंने आपको क्रिया दे दी है, ये सिर्फ धातु दे दी है। अब धातु में आपको इसके अनुसार, सेंटेंस के अनुसार क्रिया लगाना है। ठीक है। अब देखो हम लगाते हैं। पहला उन्होंने दिया है छात्रा प्रातः शीघ्रम उत्त प्लस तिष्ठ, उत्तिष्ठ हो गया, तो कह रहा है उत्तिष्ठन्तु मतलब छात्राएं जो हैं वो प्रातः सुबह जल्दी उठती हैं, मतलब जल्दी उठना चाहिए, है ना, आदेश दे रहे हैं कि जल्दी उठो, है ना, छात्रों को जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर अम्ब
अहम क्रीडार्थ है गच्छन्तु, गच्छ क्रिया दी है, इसमें आपको लोट लकार रूप लगाना है। तो एक बच्चा है जो अपनी माँ से पूछ रहा है मैं खेलने जाऊं, तो गच्छ का क्या हो जाएगा, गच्छन्तु। ठीक है, फिर आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम गायन्तु, गाय शब्द में क्या लगाना है आपको, अंतु लगा देना। आओ हम सब प्रार्थना गीत गाएं। फिर ज्वरः अस्ति पुत्र वृष्टौ न क्रीडन्तु, क्रीडी शब्द दिया है उसमें लगाना आपको क्रीडन्तु। ज्वरः अस्ति मतलब बुखार है, पुत्र व्रत ना खेलो, फालतू में, क्योंकि बुखार है मत जाओ खेलने। लते भवती मम उपनेत्रम आनयन्तु, आ प्लस नय, ये जो क्रिया है आनय मतलब लाना, तो आनयन्तु हो जाएगा। उपनेत्रम मतलब मेरा चश्मा लेकर आओ। आर्ये अहम प्रातः प्रविशन्तु, प्रविश जो शब्द दिया है उसमें आपको अंतु लगा देना है। अहम प्रक्षामि तुम उत्तरम वदतु, वदन्तु, तुम अपना उत्तर दो। यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छन्तु, शब्द बनेगा आगच्छन्तु। तात वयम कदा चलचित्रम पश्यन्तु, पश्य शब्द में दिया तो आपको लगेगा पश्यन्तु। ठीक है ना, ये आपको इसमें करना है बस, और कुछ नहीं करना था। ओके, अब हम कह रहे हैं, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज में बची हुई है, इसको हम देख लेते हैं। चिन्हानि, इस ये चिन्ह दिए गए हैं, ये प्रश्नवाचक, ये विस्मयादिवाचक, ये पूर्ण विराम। भावानुसारम वाक्य युजन्तु, इनको कह रहे हैं भाव के अनुसार इनको आपको चिन्ह लगाना है कि ये चिन्ह कहाँ लगेगा और कैसा लग जाएगा। ठीक है ना, आपको तो आता है ना चिन्ह लगाने की, हम कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगाएं, क्या लगाएं। जैसे इन्हें बताया है, राकेश कुत्र असि, कहाँ हो, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। ठीक है, इन्हें तीनों लगा दिए यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, देखो, पुत्रम किम करोषि, क्वेश्चन है, बेटा क्या कर रहे हो, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, कह श्लोकम वदति, क्या श्लोक पढ़ रहे हो या बोल रहे हो। भवान तत्र भवान तत्र तिष्ठतु, अब इसका हम क्या करेंगे, भवान अत्र तिष्ठतु होगा यहाँ पर, तत्र या जो भी हो, तो इसको हम क्या लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ठीक है, आचार्य कदा आगच्छति, तो यहाँ पर ये जिसमें भी ये कदा किम कह ये आएंगे तो ये सब क्वेश्चन बड़े से क्वेश्चन लगा देंगे। अहो यहाँ पर हम लगा देंगे विस्मयादि। फिर रमणीय पर्वत, सुंदर पर्वत है, बस इतना आपको इस श्लोक में करना था। ठीक है ना, यहाँ पर चैप्टर आपका खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पर आपको रोट लकार के रूप फिर से दे दिए उन्होंने, जैसा हम आपको बता रहे थे ना, तू तामंतु खाली तम ता आनी आव आम, इस तरह से रोट लकार की टेबल याद करनी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।